કેમ છો મજામાં રે મમા वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। इस टाइम पे ना पंजाब में उथल पाथल मची हुई है क्योंकि देवेंद्र बम्बिया गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया की माता जी का मर्डर कर दिया है, सरेआम गोलियों से उनको भून दिया। और उससे पंजाब और हरियाणा में ना भाई पुलिस और प्रशासन को डर है कि कहीं कोई बड़ी गैंग वॉर ना छिड़ जाए, क्योंकि पहली बार भाई ना परिवार बीच में आया है, परिवार को टारगेट किया गया है। अब तक ऐसा नहीं होता था, बट पहली बार ऐसा हुआ है ये उत्तर भारत अंडरवर्ल्ड में। तो जग जाहिर है कि भाई गैंग वॉर तो होगी, हर कोई जानता है, सबको आसार भी दिख रहे हैं गैंग वॉर के। तो भाई वैसे तो हम इस चैनल पर व्लॉग ही बनाते हैं, बट आज व्लॉग नहीं है और टाइम भी नहीं मिला इतना, बट स्टोरी सुना देते हैं पंजाब गैंग वॉर की। पंजाब में कैसे गैंग्स पन पे क्या क्या हुआ, कितने मर्डर हुए और कौन सा गैंग किसके साथ टकरा रहा है, किसके बीच दुश्मनी है, कितने मर्डर कत्ल हुए, क्या क्या हुआ, सारा कच्चा चिट्ठा आज आपको इस वीडियो में हम बताए देंगे। हवाएं चल रही हैं तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी आपको। बाकी भाई लोकेशन खतरनाक वाला है, वेदर भी मस्त है। तो भाई खेत में ना टहलते टहलते कहानी सुना रहा हूँ, आपको मजा आएगा, आपको एक वाइब आएगी अपने वाली। ये साला बंदा भी अपने जैसा ही है ना, तो मज़ा आएगा आपको। और हमें भाई वो धूम धड़ाका नहीं चाहिए, ऐसा कलर बैकग्राउंड हो, बढ़िया सा स्टूडियो, ये अपने को नहीं चाहिए। लोगों को प्यार करना है तो ऐसे भी प्यार करेंगे और मज़ा आता है। लोगों को ना रियलिटी से मतलब है ना, ये दिखावे से क्या मतलब है। तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी भाई सबकी अलग अलग सोच होती है। कहानी यहीं से सुनाएंगे बिना कोई धूम धड़ाका किए, फिर भी हम तांडव मचाएंगे। तो कहानी है पंजाब अंडरवर्ल्ड की। पंजाब अंडरवर्ल्ड में क्या क्या हुआ है अब तक, पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। तो भाई वैसे पंजाब में गैंगस्टरिज्म तो भाई 1984 के आसपास से शुरू हो गई थी, जो खालिस्तान मूवमेंट, और उससे पहले भी गैंगस्टरिज्म भाई ऐसा कोई नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर इस साल में शुरू हुई है या अभी मॉडर्न ज़माने में। ना ये गलत बात है। अपने अपने दौर में हर कोई गुंडा था, मवाली था, गैंगस्टर था, क्राइम करते थे, लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था तो उसकी जानकारियाँ हमें मिल नहीं पाती और उसके बारे में न्यूज़ अखबारों में इतना आपको सुनने को नहीं मिलता, ना देखने को मिलता। तो वो कहानियाँ पीछे छूट गई जिसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन फिर मीडिया आया, न्यूज़ आया और कहानियाँ लिखी गई, पढ़ी गई, उसके बारे में जाना गया, लोगों ने भी जाना, समझा और पढ़ा। तो लोगों को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे गुंडे इस प्रदेश में हुए, ऐसे ऐसे क्राइम करते थे, ऐसे ऐसे गैंगस्टर थे, माफिया थे, इतने लोगों को पालते थे, इतना बड़ा गैंग और रहा, ये सब तब अब पता चला। तो खैर मेन कहानी पे आते हैं। पंजाब में ना जो जानकारी मिलती है कि 2006 से ना असली गैंगस्टरिज्म ने कदम रखा, जिसके बारे में कहानियाँ अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। वो था एक बंदा, नाम था डिम्पी चंदभान, जिसके ऊपर हमने अपनी जो मैन चैनल है गुज्जू हिस्टोरिकल मैन, उस पर एक वीडियो बना रखा है। पंजाब का पहला डॉन वो डिम्पी चंदभान था। और डिम्पी चंदभान यूपी में जो गैंगस्टर था, माफिया था, बाहुबली था और राजनेता भी था। क्या बोलते हैं उसको, वो मुख्तार अंसारी के साथ काम करता था और मुख्तार अंसारी के साथ उसने बहुत क्राइम किए। दोनों ने मिलकर बहुत कांड किए, बहुत मर्डर भी किए। फिर ये आ जाता है पंजाब में राजनीति में उतरता है। डिम्पी चंदभान के साथ एक और बंदा था जो पंजाब से ही निकला था और वह भी मुख्तार अंसारी के साथ काम करता था। उसका नाम था रॉकी फाजिल्का, उसके बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो रॉकी फाजिल्का और डिम्पी चंदभान दोनों पंजाब आते हैं, दोनों राजनीति की ओर रुख करते हैं। डिम्पी चंदभान जल्द ही राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन गया, लेकिन 2006 में उसका कत्ल हो जाता है, सरेआम उसको गोलियों से भून दिया जाता है और आरोप लगता है रॉकी फाजिल्का पर। बताया गया कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी, डिम्पी चंदभान को रास्ते से हटाना रॉकी फाजिल्का के लिए ज़रूरी बन गया था, क्योंकि वो राजनीति में उसका रोड़ा बन सकता था। खैर वो अलग अलग कहानियाँ थी। तो डिम्पी चंदभान की हत्या का आरोप रॉकी फाजिल्का पर आरोप लगा, कभी साबित नहीं हो पाया। वो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब पंजाब में ना खुलकर गैंगस्टरिज्म अपने पैर पसार रहा था। नए नए लड़के अपराध के दलदल में फंस रहे थे और गुंडे, मवाली, बदमाश बनने के चक्कर में, अपना बदमाशी दिखाने के चक्कर में गैंगस्टरिज्म में आ रहे थे, जिसमें सुक्खा कालो, विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया, दिलजीत भाना, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, ऐसे लड़के के नाम आते हैं, देवेंद्र बम्बिया, ये सारे एक ही टाइम में पंजाब में उभरे थे। फिर आगे चलकर वर्चस्व, दबदबा और तू बड़ा कि मैं बड़ा की जो एक सोच होती है, उसके कारण इनके गैंग्स अलग होते गए, आपस में लड़ते गए, मरते गए और ख़त्म हो गए। और आज कोई जिंदा है, आज कोई बड़ा डॉन बन चुका है। और इन नौजवान गैंगस्टरों के साथ एक और था, शेरा खूबन, जो उस टाइम पर पंजाब में ना एक बड़ा नाम बन चुका था, इन सबसे बड़ा था और इसका वोरा भी इन सबसे बड़ा था, जिसकी दुश्मनी चल रही थी रॉकी फाजिल्का से। तो जब शेरा खूबन का एनकाउंटर हुआ तो आरोप लगा कि रॉकी फाजिल्का ने अपने राजनीतिक रसूख का पावर का यूज़ करके
शेरा खुबन के एनकाउंटर की टिप्स दी और उसे एनकाउंटर में मरवा दी। अब शेरा खुबन की गैंग्स में थे ये विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौर या जयपाल भुल्लर। तो ये लोग बदला लेना चाहते थे। 2013 में गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में चमकौर सिंह ने अपने दुश्मन रणजीत को गोली मार दी। जवाबी कार्रवाई में रणजीत के गुर्गों ने चमकौर के भाई और भतीजे को मार डाला। और अब यहाँ से चमकौर बदले की आग में लॉरेंस गैंग से जुड़ जाता है। ये सारे उसी दौर के किस्से हैं। उधर 2015 आ चुका था। सुक्खा कहलो और विक्की गोंडर के बीच दुश्मनियां बढ़ चुकी थी, क्योंकि सुक्खा कहलो ने विक्की गोंडर के दोस्त मर्डर कर दिया था। सुक्खा कहलो जेल में था। अब विक्की गोंडर उसे मारना चाहता था। 2015 में सुक्खा कहलो की पेशी हो रही थी। पुलिस वाले सुक्खा कहलो को ले जा रहे थे। उसी टाइम बीच रास्ते में विक्की गोंडर का गैंग आता है। पुलिस वैन को रुकवाते हैं। पुलिस वाले को साइड करके बीच में सुक्खा कहलो को खड़ा करके उसको गोलियों से भून दिया जाता है। और ये कांड पंजाब का अब तक का सबसे बड़ा कांड माना जाता है। उधर दविंदर बम्बिया और जग्गू भगवानपुरिया के बीच गैंग वॉर चल रही। तरन तारन में इन दोनों के बीच खतरनाक वाला कांड हुआ। दविंदर बम्बिया गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया के 2-3 लड़कों को किडनैप कर लिया और तरन तारन में फिर जग्गू भगवानपुरिया गैंग और बम्बिया गैंग के बीच भिड़ंत होती है, जिसमें 200 के करीब गोलियां चलती हैं और उसमें 1-2 मारे भी गए थे शायद। इसके बाद दविंदर बम्बिया गैंग रवि ख्वाजके का मर्डर कर देता है, जो एक सरपंच था, और आरोप लगाया कि वह अपने एंटी गैंग्स को सपोर्ट करता था, इसलिए मार दी। ऐसे ऐसे बहुत सारे लड़कों को मार दिया जा रहा था पंजाब में। उधर पंजाब पुलिस भी भाई अपना एक्शन दिखा रही थी, क्योंकि प्रदेश में ना क्राइम बढ़ता जा रहा था। लड़कों में गैंगस्टरिज्म का भूत सवार था। कोई बदमाश बनना चाहता था, कोई शौक के लिए हथियार उठा रहा था, कोई मजबूरी में हथियार उठा रहा था। तो किसी न किसी वजह से कोई ना कोई हथियार उठा रहा था और उससे प्रदेश की जो शांति व्यवस्था बिगड़ रही थी। पुलिस भी अब एनकाउंटर के मूड में थी और बहुत सारे एनकाउंटर भी हुए, जिसमें विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया का एनकाउंटर होता है, रोकी फाजिल्का का मर्डर करने वाले जयपाल भुल्लर का एनकाउंटर होता है। बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर होते हैं, लेकिन इससे गैंगस्टरिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ा। गैंगस्टर बनते रहे लड़के और मरते रहे। 2018 आते आते ऐसा माहौल बन चुका था कि अब गैंग वॉर सार्वजनिक हो चुकी थी। पहले क्या होता था कि किसी एक पर्सन को टारगेट करते थे जब अकेला मिले, लेकिन अब खुले आम मॉल, रोड हो, हाईवे हो, घर हो, मॉल हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, जहां मन करे वहां गैंग वॉर होती थी, गोलियां चलती थी, खून पानी की तरह बह रहा था। ये वर्चस्व की लड़ाई थी। दबदबा कायम करना, इलाके में कब्जा करना, तू मेरे इलाके में क्यों आता है भाई, दखल क्यों दे रहा है, इसके चक्कर में एक दूसरे के आदमियों को मार रहे थे और लाशों के ढेर लग रहे थे। कोई ये नहीं सोच रहा था कि इसमें कोई बेगुनाह मारा जा रहा, ना, मारना है बस, उसको ख़त्म करना है, यही सोच थी। और इसी कारण पंजाब में गैंगस्टरिज्म भाई बहुत खुला। उधर 2020 में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या होती है। यहाँ से पंजाब अंडरवर्ल्ड में एक नई गैंग वॉर ने दस्तक दी। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का साथी था, अब अलग हो गए, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन 2022 में भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है और बताया जाता है कि भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या गुरलाल बराड़ और विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या का बदला। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अब तक का सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कारनामा था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस गैंग एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए और फिर गोइंदवाल जेल में जग्गू भगवानपुरिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच गैंग वॉर होती, जिसमें जग्गू भगवानपुरिया के 2 लड़के मारे जाते हैं। तो यहाँ से जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस गैंग अलग हो जाते हैं। इसके बाद हाल ही में गोल्डी बराड़ भी एक वॉइस रिकॉर्ड जारी करता है और बोलता है कि अपना भाई अनमोल बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है। उसने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि लॉरेंस बिश्नोई से कुछ लेना देना है या नहीं, बट उसने ये बताया कि भाई अनमोल बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं है। खैर अभी कोई इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं है कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई अलग हो गए या अभी साथ काम कर रही है, कोई जानकारी नहीं है। ये सब अफवाहें हैं, तो इस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन अब दविंदर बम्बिया गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया की माताजी का मर्डर कर दिया है, जो सरपंच थी। और भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड में किसी माँ की हत्या हुई है। अभी पिता की, भाई की, चाचा चाची, ये सब हत्याएं होती थी, पर पहली बार किसी माँ की हत्या हुई है। और भाई ये टिटोरी ना टाँव टाँव कर रही है। और माँ की हत्या के बाद पंजाब में एक बार फिर गैंग वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि पंजाब में ये गैंग वॉर, गैंगस्टरिज्म खत्म क्यों नहीं होता या फिर रुकता क्यों नहीं? तो इसके पीछे बताया जाता है कि पंजाब में गैंगस्टरिज्म का कल्ट कल्चर है, जो नौजवान लड़कों में जो इसका जुनून है कि भाई हम भी बदमाश बने, अपना भी ओरा हो, पावर हो, पैसा हो, लोग हमसे डरे, सलाम ठोके। इसके चक्कर में नादान बच्चे ना अपराध के दलदल में चले जाते हैं। दूसरी वजह है कि ये जो गैंगस्टर माफिया है नौजवानों के हीरो बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं। तीसरी वजह है राजनीतिक संरक्षण। राजनेताओं को भाई बदमाशों की ज़रूरत पड़ती है अपना काम निकलवाने, और अपराधियों को ज़रूरत पड़ती है कानून से बचने के लिए राजनेताओं की। तो ये भी वजह है कि राजनीतिक सह की वजह से अपराध फल फूलता है। कुछ गैंगस्टर तो ऐसे भी हैं जो छात्र राजनीति से उठकर आज बड़े गैंगस्टर बन गए हैं
और करोड़ों का कारोबार करते हैं। एक वजह ये भी है सोशल मीडिया। गैंगस्टरों की फैन फॉलोइंग बढ़ती है सोशल मीडिया का ग्लैमर गैंगस्टरों को भाई युवाओं में ना रॉबिनहुड बना देता। इसकी वजह से गैंगस्टरों को भाई आसान हो जाता है अपना गैंग को बड़ा करने में, क्योंकि नए नए बदमाश लड़के जो ऐसी मानसिकता वाले लड़के हैं उसको तुरंत मिल जाते हैं कोई भी क्राइम करने में। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कर लो और देविंदर बम्बिया गैंग की बात कर लो, ये लोग जब कोई भी वारदात करते हैं तो इनकी गैंग में आपको हर बार नया नया शूटर ही देखने को मिलेगा। ये कहाँ से आते हैं सोचो, रिपीट नहीं होता, नया शूटर ही मिलेगा। तो मेरे वीरो ये थी गैंग्स ऑफ पंजाब की कहानी, और इसमें भाई अब तक ना सैकड़ों लाशें गिर चुकी हैं, कई अनगिनत मर्डर हो चुके हैं, हाई प्रोफाइल मर्डर भी हुए हैं, कई बार ऐसे भी गैंग वॉर हुए हैं जो आपको किसी साउथ की फिल्म को भी टक्कर दे दे। बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं उसके जो सीन होते हैं उससे भी बड़े बड़े सीन क्रिएट हो चुके हैं यहाँ। तो ऐसा गैंग वॉर चलता है भाई प्रदेश में। तो भाई एंड देन यही होता है कि भाई बदमाश बनोगे तो मारे जाओगे दुश्मन की गोली से या पुलिस की गोली से। तो भाई गैंग्स ऑफ पंजाब की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग विथ स्टोरी, ये अपना नया कंटेंट है इसमें। तो सुनाते रहूँगा व्लॉग के साथ साथ, आपको इसमें भी कहानी सुनाता रहूँगा, तो सपोर्ट करते रहना। बाकी भाई हम कोई ये दिखावा नहीं करने वाले, ये बड़ा बैकग्राउंड बड़ा स्टूडियो हो ये ना, अपने को ये नहीं चाहिए। अगर लोगों को प्यार करना है तो ऐसे ही करेंगे, और अपने को भाई भाईचारा चाहिए, भाई चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, भाई चाहिए। तो अगर भाई हो तो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को दबा के शेयर करो। चलो जय श्री राम, टेक केयर।